ये कच्छ है, गुजरात में भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती शहर। उल्लास से भरपूर शहर। यहाँ का रण सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन उल्लास के साथ साथ ये शहर सतर्कता और साहस से भी लबरेज रहता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला सरक्रीक एरिया इसी शहर की सरजमीन पर है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस शहर के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा सुख का है, समृद्धि का है। दूसरा चेहरा सतर्कता का है, सीमा की सुरक्षा का है। इस शहर के पहले चेहरे को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन दूसरे चेहरे के बारे में कम ही लोग जानते हैं। दूसरे चेहरे में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की लकीरें हैं। सरक्रीक का खतरनाक एरिया है, हरामी नाला जैसा संवेदनशील इलाका है, और इन सब के साथ हैं बीएसएफ के कभी न थकने वाले मुस्तैद जवान। कच्छ के इसी दूसरे चेहरे को देखने के लिए हमारी टीम कच्छ के सरक्रीक एरिया की हिफाजत करने वाली बीएसएफ की बटालियन में पहुंच गई। हमारा मकसद था आपको ये बताना और दिखाना कि भारत और पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील सीमा सरक्रीक एरिया की रखवाली बीएसएफ के जवान कैसे करते हैं। पाकिस्तान की जो सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती हुई है, वो टेरेन बिल्कुल अलग तरह का है। गुजरात में इलाका और कठिन हो जाता है क्योंकि कच्छ की रण है जी, दलदल है, क्रीक है, पानी है, दरिया है। तो वहाँ हम मोटर बोट से, फ्लोटिंग बीओपीज़ की मदद से, फुट पेट्रोलिंग की मदद से या ऑल टेरेन व्हीकल्स की मदद से पेट्रोलिंग एटीवी की इसकी मदद से पेट्रोलिंग करते हैं और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। गुजरात में भी घुसपैठ होने की आशंका रहती है। ख़ास करके जो पाकिस्तानी फ़िशरमैन हैं वो हमारे इलाके में आते हैं, न सिर्फ फ़िशिंग के लिए बल्कि कई दफ़े ऐसा भी कोशिश करते हैं कि कुछ आतंकवाद से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे हथियार, गोला बारूद लाना हो या फिर नारकोटिक्स लाना हो, तो वो भी उस रास्ते से लाने की कोशिश करते हैं। भूतकाल में काफ़ी कोशिशें नाकाम हुई हैं, हमने पकड़े भी हैं। लेकिन ये दोनों इलाके, रेगिस्तान के इलाके, कच्छ के रण का इलाका और क्रीक का इलाका बहुत ही कठिन इलाका है और वहाँ हमेशा सतर्क रह के ही हमें कामगिरी करनी पड़ती है। और जो वेदर है वो भी गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है और ठंड के समय में काफ़ी ठंड पड़ती है। तो जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन हम इन सभी दिक्कतों के बावजूद सीमा को सुरक्षित रखने के लिए एकदम सक्षम है और जो मोटिवेशन लेवल है जवानों में, अधिकारियों में काफ़ी ऊंचा है। हमारी टीम जब सरक्रीक एरिया में स्थित बीएसएफ की बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए रवाना हुई, उस समय अभी सुबह हो ही रही थी। कुछ देर के सफर के बाद हमारी टीम उस पॉइंट पर थी जहां से बीएसएफ के जवान सरक्रीक एरिया के समुद्री इलाके में सरहद की सुरक्षा करते हैं। बेहद खूबसूरत इलाका है मंजेश जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम चलिए, हम आपको ले चलते हैं ये जनरल एरिया क्रीक एरिया में हम किस तरीके से हम अपने एरिया को डोमिनेशन करते हैं वो हम अब दिखाते हैं आपको। तो ये बोट पेट्रोलिंग से करते हैं आप लोग? हाँ जी, बोट पेट्रोलिंग से करते हैं।
रही है और मैं तैयार हूँ बीएसएफ के जवानों के साथ बोट पेट्रोलिंग पर जाने के लिए। इन मचलती लहरों को देखकर किसी भी आम आदमी का दिल शायद दहल जाएगा, लेकिन हमारी टीम बीएसएफ के निडर जवानों के साथ थी, इसीलिए हम आश्वस्त थे कि हमें कुछ नहीं होगा। घुसपैठियों को हिंदुस्तान में ना भेज सके। सेक्टर भुज में का एरिया 396 किलोमीटर है, जिसमें रण का एरिया है, क्रीक का एरिया है और कोस्टल एरिया शामिल है। और हमारे पास 5 बटालियंस है, जिसमें 2 बटालियंस रण का एरिया देखती हैं, 2 बटालियंस क्रीक और हरामी नाला का एरिया देखती है और 1 बटालियन कोस्टल एरिया देखती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास वाटर विंग है, जिसके माध्यम से हम क्रीक को डोमिनेट करते हैं, और कोस्टल एरिया में हमारे पास वाटर वेसल्स हैं, जिससे हम कोस्टल एरिया को डोमिनेट करते हैं। क्रीक का एरिया लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें मैंग्रोव्स हैं, क्रीक हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, और इसमें टाइड्स का इफेक्ट होता है, लो टाइड और हाई टाइड का। जिन लहरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लहरें अगर मुंबई या गोवा के समुद्र की होती तो पर्यटक शायद इनके साथ अटखेलियां करते नजर आते। लेकिन समुद्र की ये लहरें सामान्य नहीं हैं। ये पर्यटन वाला पानी नहीं, बल्कि खतरनाक पानी है, क्योंकि यहाँ कब किस तरफ से चली गोली पर आपके सीने का नाम लिखा हो, ये किसी को नहीं मालूम। ये लहरें खतरनाक हैं क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा की अति संवेदनशील इलाके की हैं। इसीलिए समुद्र के इस पानी के साथ अटखेलियां करने की कुव्वत सिर्फ बीएसएफ के जवान ही कर सकते हैं। हमारी टीम भी इस समय बीएसएफ की हिफाजत में ही उनके साथ सरक्रीक एरिया में गश्त कर रही थी। ये इलाका जहां मैं समय हूँ, ये गुजरात का क्रीक एरिया है और इस जगह को कहते हैं हरामी नाला। मेरे पीछे जो आप फ्लैग देख सकते हैं, जो झंडा लहरा रहा है, उसके उस पार पाकिस्तान है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका इनफिल्ट्रेशन के लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं इस इलाके में। इसीलिए हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, वो दिन रात अपनी फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स में यहाँ गश्त लगाते रहते हैं ताकि घुसपैठ को रोक सके। इस पानी में जहां तक आपकी निगाह जा सकती है, वो पूरा इलाका बीएसएफ की निगरानी में रहता है। यहाँ पर्यटक तो छोड़िए, मछुआरों तक को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आम आदमी के यहाँ आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खतरा है। इस वक्त हमारी टीम इसी खतरे वाली जगह पर मौजूद थी। हमारा मकसद था आपको भारत और पाकिस्तान से लगे सरक्रीक एरिया की तस्वीरें दिखाना। अभी तक आपने सरक्रीक एरिया और उससे जुड़े हरामी नाला की तस्वीरों के सिर्फ एक ही पहलू को देखा है। आइए अब आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। लो टाइड के समय पर जब यहाँ पानी कम होता है या बिल्कुल पानी नहीं होता, उस दौरान हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ फुट पेट्रोलिंग करते हैं। इस इलाके को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इन शब्दों को जरा समझिए। सरक्रीक एरिया का ये जो बॉर्डर है, वो समुद्री इलाका है। समुद्र के पानी में ज्वार भाटे का असर पड़ता है। हाई टाइड यानी ज्वार के समय में ये पूरा इलाका समुद्री पानी में डूब जाता है। उस समय बीएसएफ के जवान यहाँ नावों से गश्त करते हैं।
लेकिन ज्वार भाटे के बाद जब पानी उतर जाता है तो यही जवान सीमा की सुरक्षा के लिए पैदल गश्त करते हैं। मैं हूं इस समय इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर। मेरे पीछे वो जो बॉर्डर पिलर आप देख सकते हैं सफेद रंग का, उसके उस पार पाकिस्तान है। और साथ में ये भी देख सकते हैं किस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस एरिया की, क्योंकि लो टाइड का समय है और यहाँ पानी नहीं है, इसीलिए बोट से यहाँ पर इस समय पेट्रोलिंग नहीं हो सकती। हम जिस सफेद पिलर का जिक्र कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से आपको वहां लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सरक्रीक एरिया के बॉर्डर और हरामी नाला के बारे में कुछ और बातें जान लेना जरूरी है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब हाई टाइड नहीं होती तो सीमा पर गश्त करने वाले जवानों की स्थिति क्या होती है। जिस जमीन पर आप इन जवानों को गश्त करते देख रहे हैं वो बेहद दलदली जमीन है। और अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक जवान यहाँ एक डंडा लेकर आगे चल रहा है, बाकी जवानों के पास हथियार हैं, लेकिन इस जवान के पास सिर्फ एक डंडा है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी कि एक जवान सिर्फ एक डंडा लेकर चल रहा है? इसका जवाब हम देते हैं। दरअसल ये जमीन खतरनाक रूप से दलदली है। आगे चलने वाला जवान डंडा लेकर इसलिए चल रहा है ताकि उसे इस बात का अंदाजा हो सके कि जमीन कितनी दलदली है और वो अपने पीछे आने वाले साथियों को सचेत कर सके। मंजेश जी, सामरिक दृष्टिकोण से जो हरामी नाला का ये इलाका है बहुत ही संवेदनशील है। माइलस्टोन के उस पार जो बॉर्डर पिलर है उसके उस पार पाकिस्तान है, तो इस इलाके को किस तरह से गार्ड करते हैं आप लोग? इस इलाके में हम अपने चौकस निगरानी के लिए हम अपने जवानों को 24/7 ड्यूटी करते हैं। जब इस इलाके में पानी रहता है तो हम बोट पेट्रोल से पेट्रोलिंग करते हैं, और जब पानी ना रहता है, लो टाइड का एरिया होता है, तो हम अपने जवानों से फुट पेट्रोलिंग करवाते हैं। पहले वाला है वो जो गाइड है वो एक तरह से एक्चुअल में वो गाइड क्या है, वो एक डंडा लिया हुआ है जिसकी मदद से वो कीचड़ की गहराई को नापता है कि कहाँ पे कितना कीचड़ है, ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो बैलेंस ना खो दे। पीछे वाले उनको फॉलो करते और पीछे वाले उसी के पद चिन्हों पे चलते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं। दूरबीन भी है, मैं देख सकती हूँ। हाँ जी, इनके पास दूरबीन भी है ताकि ये अपने एरिया को अच्छी तरीके से निगरानी कर सके, पूरी तरीके से अपने एरिया में सर्विलेंस रहे। के साथ निकलते हैं ये। जी हाँ, पूरे साजो सामान के साथ निकलते हैं ताकि अपने एरिया में किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई हो तो उसका उचित जवाब दे सके और अपना बचाव कर सके। इन जवानों को कच्छ के क्रीक एरिया में जहां आप गश्त करते देख रहे हैं, वहां खतरा सिर्फ दलदल का ही नहीं है। इस जमीन पर सांप और बिच्छू जैसे कई खतरनाक रेप्टाइल्स भी रहते हैं। बीएसएफ के जवानों को दुश्मन देश के घुसपैठियों के अलावा इन खतरनाक सांपों से भी बचना होता है। इतना ही नहीं, चारों तरफ नमक का वातावरण होने की वजह से भी जवानों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अनुज जी, आप इस क्रीक के इलाके में ड्यूटी देते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? मैम, ये दलदली इलाका है, इसमें हम जब ड्यूटियाँ करते हैं जिससे कि काफ़ी सांप बिच्छू उनका सामना करना पड़ता है, और नमकीन हवाओं के कारण हड्डियों में दर्द होने लगता है। मतलब फिर भी हम अपने देश की सेवा के लिए डेली पेट्रोलिंग करते हैं। मैडम, कोई भी बाधा हमारे और देश सेवा के बीच में नहीं आ सकती। पॉइंट 1175 यही नाम है क्रीक एरिया पर उस बिंदु का जहां भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजित होती है। मंजे जी, क्या रेलेवेंस है इस बॉर्डर पिलर 1175 का? ये बॉर्डर पिलर नंबर 1175 इंडिया पाकिस्तान का लास्ट डिमार्केटेड बाउंड्री पिलर है। इसको हम यहाँ या गुजरात और कच्छ के एरिया में इसे हम जो वेस्टर्न टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न टर्मिनस या वेस्टर्न टर्मिनस। तो इस तरफ हिंदुस्तान है और उस तरफ पाकिस्तान है। जी हाँ, अभी हम अपने इंडिया में खड़े हैं और आप हमारे राइट साइड दाहिने साइड देखेंगे तो पाकिस्तान का इलाका है। आपने इस एपिसोड में कच्छ में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाले सरक्रीक एरिया और हरामी नाला के बारे में लगभग सारी बातें जान ली हैं, लेकिन आपके लिए अभी एक बात और जाननी बाकी है। जरा सोचिए, सरक्रीक एरिया में हाई टाइड के बाद जब जमीन हद से ज्यादा दलदली हो जाती होगी और बीएसएफ के जवानों के लिए उस जमीन पर चलना मुश्किल हो जाता होगा, उस स्थिति में सरहद की निगरानी कौन करता होगा? जवाब हम देते हैं। उस स्थिति में
सरहद की निगरानी करती है ये ATV यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल। आप चाहें तो इसे जादुई गाड़ी भी कह सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो जादुई गाड़ी है जो जमीन पर भी चल सकती है, पानी में भी और दलदल में भी। ये है BSF का ऑल टेरेन व्हीकल। क्रीक के दलदली इलाकों में जहां हमारे BSF के जवान फुट पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, वहां इस ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करके पेट्रोलिंग की जाती है। अजीत सिंह जी, आप इस ATV के चालक हैं, आपकी देखरेख में रहती है। इसके बारे में हमें बताइए कि क्या मैकेनिज्म है इसका, किस तरह से चलती है? व्हीकल है, ऑयल ट्रेन व्हीकल है और ये दलदल कीचड़ और पानी जिस जगह पे हमारे जवान पैदल एरिया डोमिनेशन नहीं कर सकते उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये 1 मीटर पानी तक चलती है, उसके बाद में फ्लोटिंग करने लग जाती है। उसके बाद इसका हाँ, उसके बाद इसका सिस्टम खत्म हो जाता है। जिधर में पानी की लहर होती है उस साइड में ऑटोमेटिक। इसका क्या ये किस मटेरियल से बना हुआ है? ये रबड़ और इसमें आयरन और लोहा से बना हुआ है। रबड़ क्यों लगाया है इसमें? ये नमक का इलाका है, दलदल है, इसके अंदर लोहे का होगा तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। उसको बचाव के लिए प्लास्टिक है। तो रबड़ को नमक से कुछ नहीं होता? हाँ, रबड़ को नमक से कुछ नहीं होता और ये लास्टिंग ज़्यादा देर करता है। तो इसमें आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं इस एरिया की? इस एरिया में जहाँ पे जवान पैदल नहीं चल सकते उस एरिया में इसका पेट्रोलिंग किया जाता है। तो एक ATV व्हीकल में अंदाजन कितने जवान अमूमन? इसके अंदर 2 ड्राइवर होते हैं और 8 जवान इसके अंदर बैठते हैं। 1000 kg कैरी कर सकती है जो दलदल के अंदर, और मेटल के अंदर रोड के ऊपर 1500 kg वेट कैरी कर सकती है। भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद BSF के हमारे जवान दुश्मन देश के लिए सीधे मौत का पैगाम है। हमारे देश की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर को हमारे देश तक पहुंचने से पहले ही खत्म करने की गारंटी है ये जवान। इनके ये उठते और गिरते कदम दुश्मन की छाती को चीरने के लिए काफी है, क्योंकि मां भारती के असली सपूत हैं ये जवान। जय हिंद।